चलिए अब हम बात करेंगे रक्त के स्वरूप पर। तो रक्त का स्वरूप क्या कहा गया? तपनींद्रिय गोपाभम पद्मालक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विद्धि शोणितम। तो ये चरक सूत्र 24 जो है उसमें बताया गया रक्त का स्वरूप कैसा है। तपनींद्र गोपाभम वीर बहुटी के रंग के जैसा है। पद्मालक्त सन्निभम जो औरतें आलता लगाती हैं उसके जैसा है। और गुंजा फल के जैसा है, इसका सवर्णम उसके जैसा। विशुद्ध रक्त का ये कलर है। अब मैं क्यों बता रही हूँ अभी आप समझिएगा। आप लोग, कई सारे लोग सोचते हैं कि मैडम ये संस्कृत के श्लोक बताती हैं, क्यों बताती रहती है? तो एक तो रेफरेंस आपको पता होना चाहिए और हमेशा संस्कृत से आपकी ऑथेंटिसिटी आ जाती है, वरना हिंदी में आप कुछ भी बोल सकते हो। कई बार मैंने देखा है कि अगर आप प्रॉपरली टीकाएं नहीं पलटी है या संस्कृत अच्छे से नहीं पता हो तो हिंदी के कई बार जो मतलब कहते हैं अनुवाद वो प्रॉपरली नहीं होते हैं और लैंग्वेज की ब्यूटी उसी में समझ में आती है। तो अगर आयुर्वेद पढ़ना है तो संस्कृत अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर साथ में सुश्रुचि ने कहा इंद्रगो प्रतिकाशम कासम असहत विवर्तम च प्रकृतस्तम जानियत, लगभग वही मतलब है। अभी सारे का मतलब भी एक साथ बताती हूँ। तो इन सारे का सिंपल सा लैंग्वेज में अगर देखोगे तो वीर बहुटी को अगर आप जाकर गूगल पर सर्च मारिएगा तो उसका रेड कलर होता है। आलता जो औरतें लगाती हैं उसका भी कलर रेड होता है। गुंजा फल जो है, रत्ती जो बोलते हैं, वो का भी कलर आपका रेड कलर होता है। तो जो विशुद्ध रक्त होता है, जो प्योर रक्त होता है, उसका ये कलर होता है। और इंद्रगोप मतलब इंद्रगोप भी वीर बहुटी को बोलते हैं। तो वो जो कीड़ा होता है उसका कलर भी आपका रक्त के जैसा होता है। तो ये रक्त के स्वरूप में चरक और सुश्रुत जी ने बोला है। उसी तरीके अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 27 में क्या बोला गया? मधुरम लवणम किंचित शीत उष्ण असंगतम पद्मेन्द्र गोप हेम आभि शस लोहित लोहितम। तो यहाँ पर भी रक्त जो होता है वो मधुर होता है, कटु वटु रस नहीं होता, एकदम सिंपल सा समझिए। लवण साथ में होता है, मधुरम लवणम। तो रक्त का जो कह सकते हो टेस्ट है वो मधुर लवण है। किंचित शीत उष्ण संहितम, और किंचित जो होता है थोड़ा सा शीत उष्ण है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है वो भी ब्लड की वजह से होता है। इसीलिए जिनके अंदर ब्लड की कमी होती है उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा देखेंगे लोअर साइड में होता है। और जिनके अंदर ब्लड बढ़ा हुआ होता है वो सही ब्लड नहीं होता है, बट उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ सा होता है। ये आप अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में देख सकते हैं पेशेंट को, या ऐसे भी टच करने से पता चलता है। पद्मेन्द्र गोप तो जो है गोप है वीर बहुटी उसके जैसा होता है। हेम मतलब स्वर्ण जैसा होता है, एक चमक होती है। आ भी मतलब होता है भेड़, भेड़ का रक्त जैसा होता है। साथ में शस मतलब लोहित या मतलब आपके खरगोश जी जो है, रैबिट जो है उसके कलर का होता है। तो लोहित जो है ब्लड जो होता है उसके इस तरह के कलर डिफाइन है। अब मैं यहीं से कहती हूँ जैसे आयुर्वेद मानता है कि वात के अलग वजह से होगा, पित्त की वजह से अलग होगा, रक्त की वजह से अलग होगा। तो आप लोगों के रक्त को देख सकते हैं, खास करके जब निकाला जाता है, जब हम लोग कोई टेस्ट वोस्ट कराते हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं यहाँ पर वो सारे लेके काम कर सकते हैं। जब पेशेंट का ब्लड निकाला जा रहा है, ब्लड लेटिंग हो रही है, आप सामने करवाइए। टेस्ट कराने के बाद भी थोड़ा सा देखिए और आप डिफरेंट मतलब पेशेंट्स के पुरुषम पुरुषम भिक्षुम वाला कंसेप्ट देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। रेडनेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन आप बहुत जब ध्यान से देखेंगे ना तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे अगर रक्त के अंदर पतलापन आया हुआ तो वो भी निकलते होते आपको पता चलेगा। रक्त आपका भारी हो चुका है, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, हाइपरलिपिडेमिया वगैरह की कंडीशन जिन पेशेंट्स की रहती है, आप उनका देखिएगा ब्लड जब निकलने लगता है, गिरने लगता है, तो उसको देखकर पता चलता है कि हाँ इसमें कोलेस्ट्रॉल या कफ बढ़ा हुआ है या वात बढ़ा है। वात बढ़ा रहेगा तो उसमें झाग वगैरह टाइप का रहेगा, उसमें आप देखोगे बबल्स वगैरह फॉर्मल रहते हैं। कलर में देख सकते हो डिफ्रेंशिएशन होता है। रेड कलर होता है बट उस रेड कलर में कितना ब्लैकिश कलर है, कितना नहीं है, डार्क रेड है, लाइट रेड है, ये सारी चीजें। क्योंकि आपका पेशेंट जो आपके टेबल पर बैठ रहा है, पक्का सी बात है उसके अंदर रक्तगत दुष्टि है। अगर रक्तगत दुष्टि है तो उस रक्त को बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। और इसी वजह से मैं बात करती हूँ। कई सारे लोग सोचते हैं कि मैम ये क्या एकेडमिक पढ़ाने बैठ जाते हैं। एकेडमिक तो हमें पढ़ना नहीं है।